हेलो बच्चों, मैं हूं महिमा और आज मेरे साथ हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 29। आज का विषय है हिंदी और आज का टॉपिक है हमारा कविता। एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता दी गई है और इस कविता को हम पहले पढ़ेंगे, इसका अर्थ जानेंगे और उसके बाद इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करेंगे। ये हमारी वर्कशीट जो है ये 9 ऑफ सितंबर 2020 के लिए है। और चलिए देखते हैं हम आज की वर्कशीट। सबसे पहले परिचय हमारे कवि का कर लेते हैं कि हमारे कवि कौन है। देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म। किसकी कविता है ये? माखनलाल चतुर्वेदी। तो देश प्रेम की गौरव गाथा यानी देश से ये अत्यधिक प्रेम करते थे, तो देश प्रेम की गौरव गाथा यानी देश प्रेम में इन्होंने अपनी कविताएं लिखी थी। तो देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की आयु में वे शिक्षक बने। इनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना मिलती है। यानी आप कह सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो देशभक्त थे और देश की भक्ति में विलीन होकर वो अपनी कविताओं को लिखते थे। तो उनकी कविताओं में देशभक्ति दिखाई पड़ती थी, देशभक्ति नजर आती थी। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। यानी कि इन्होंने बताया है इस कविता के माध्यम से कि कैसे जेल में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज जेल में डाल देते थे तो उनके साथ किस किस तरह का व्यवहार किया जाता था, किस किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता था और किस तरह की अमानवीय व्यवहारों के द्वारा उनको यातनाएं दी जाती थी। तो इस कविता में ये सारी बातों को हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी कविता, कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो? क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो? कोकिल बोलो तो क्या लाती हो? संदेशा किसका है? कोकिल बोलो तो। कौन कह रहा है ये? माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं क्या गाती हो। क्या गाती हो मतलब तारीफ कर रही हैं उनकी कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, क्यों रह के चुप हो जाती हो? कोकिल बोलो तो यानी कि बोलो तो, बताओ तो, क्या लाती हो, क्या लाई हो? संदेशा किसका है, किसका संदेश लेकर आई हो? कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। ठीक है, यानी जेल की बात हो रही है यहाँ पे। ऊंची काली दीवारों के घेरे में यानी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। काली ऊंची काली दीवारें किसके हैं? जेल की है, जहाँ पर कौन रहते हैं? डाकू चोर बटमारे, ये सारे लोग इकट्ठा होके रहते हैं। जीने तो देते नहीं भरपेट पेट भर खाना। उन्होंने कहा जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी बंद है उनको किसके साथ बंद किया गया है? चोरों के साथ, डाकुओं के साथ। उनको पेट भर खाना नहीं दिया जाता है खाने के लिए, और अगर वो मरने का प्रयास करते तो उनको मरने भी नहीं दिया जाता, उनको तड़पाया जाता है, तड़पा तड़पा के जिंदा रखा जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। उन्होंने क्या बोला? जीवन पर, अब आप सुनेंगे तो आपको दर्द, आपको दुख महसूस होगा अगर आप इसको महसूस करके समझेंगे तो। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है यानी कि जेल में चारों तरफ जो सेना लगी हुई है, चारों तरफ उनका कड़ा पहरा है। तो जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम, तम मीन्स होता है अंधेरा, शासन मीन्स जो प्रशासन है। तो शासन है, शासन किसका है? अंग्रेजों का है। तो शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। वो कहते हैं कि ये जो प्रशासन है, ये जो शासन चल रहा है, ये ज़्यादा उत्पीड़न दे रहा है, मतलब ज़्यादा यातना दे रहा है, या ये अंधेरा ज़्यादा यातना दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से उन्होंने उस दुख को जाहिर करने की कोशिश की है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। ठीक है, उन्होंने कहा हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो।
तो वो कहते हैं इतनी आधी रात को जब कोई नहीं जग रहा है तो तुम अचानक से आई हो और अचानक से बोल रही हो, तो क्या तुम कोई संदेशा लाई हो? तुम तो इतना मीठा बोलती हो, तो क्या तुम रुक रुक के बोल रही हो, कोई संदेशा लाई हो? बताओ तो सही। इस तरीके से वो अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। चलिए इनकी व्याख्या को देख लेते हैं इस कविता की। अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आई होप आपको कविता पहले ही समझ में आ गई होगी। व्याख्या देख लेंगे तो हमें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। कवि कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो? तो कवि उनसे पूछते हैं कि तुम क्या गा रही हो और गाते गाते चुप क्यों हो जाती हो? हे कोयल, जरा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो? तो कवि कहते हैं कोयल, मुझे बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लाई हो? अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो? वो कह रहे हैं अगर कोई संदेशा है तो तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो? यह संदेश किसका है, जरा मुझे बताओ। वो कह रहे हैं किसका संदेश लाई हो, मुझे बताओ तो। कवि ने जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू, चोर, उचक्कों के साथ रहना पड़ता है, जहां उनका कोई मान सम्मान नहीं है। जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उनकी गलती क्या है? वो अपने देश के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं, यही तो गलती है। पर उनके साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है। उन्हें बड़े बड़े दीवारों वाले, काली दीवारों वाले जेलों में बंद किया गया। उनके ऊपर इतना कड़ा पहरा है, उनको खाना नहीं दिया जाता है, उनको चैन से जीने नहीं दिया जाता है, उनको चैन से मरने भी नहीं दिया जाता है। चोर उचक्कों के साथ रखा जाता है। तो इस तरीके से उनको बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता, ना ही उन्हें मरने दिया जाता है। यानी कि उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। यानी जो प्रशासन है, जो अंग्रेज है, उनका उद्देश्य क्या है? उनको परेशान करना, उनको तड़पाना। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा रहता है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, ठीक है, तो कवि किससे पूछ रहा है? कोयल से पूछता है, हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है? कोयल, बोलो तो जरा। तो जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूक सुनाई पड़ रही है कोयल, तो सबसे मीठी एवं सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात है। जो कोयल है वो तो सबसे मीठा बोलती है, लेकिन आज उसकी आवाज़ में क्या है? वेदना। वेदना मीन्स होता है दर्द है उसकी आवाज़ में, दुख है आवाज़ में, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। इसलिए वे व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है? तो जो कवि है वो कोयल से पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि तुम तो इतना मीठा गाती हो, सबको खुश कर देती हो, लेकिन आज तुम्हारी आवाज़ में दर्द है, तुम्हारी आवाज़ में दुख है और तुम बोलते बोलते चुप हो जा रही हो। कोई संदेशा लाई हो या तुम्हें कोई दुख है? क्या दुख है तुम्हें, क्या तकलीफ है, तुम मुझे बताओ। तो कवि उनसे पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज हमसे 4 प्रश्न पूछे गए। इसके आधार पर हमारा प्रथम प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में क्या क्या अमानवीय व्यवहार किए गए? प्रश्न 2, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? प्रश्न नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल, बोलो तो। और प्रश्न नंबर 4 है, कोयल की आवाज़ सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, लिखिए। चलिए हम देखते हैं अब इसके उत्तर। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में क्या क्या अमानवीय व्यवहार किए गए? उत्तर है, अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था, ऊंची ऊंची काली दीवारों के बीच चोर उचक्कों के साथ रखा जाता था तथा उनके ऊपर कड़ा पहरा होता था। इस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों को तड़पा तड़पा कर जीवित रखा जाता था। तो ये अमानवीय व्यवहार थे जो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंग्रेजों द्वारा किया जाता था जेल में। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता था? मेरे विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार इसलिए किया जाता होगा ताकि वे उनका हौसला तोड़ सके, उन्हें आंदोलन व विरोध करने से रोक सके। स्वतंत्रता सेनानियों को डराकर उन्हें कमज़ोर करने का प्रयास करने के उद्देश्य से उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता रहा होगा। तो ये है
प्रश्न नंबर 2। अब हम बात करते हैं उत्तर नंबर 3 की। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इसका उत्तर है, कवि इस पंक्ति में कोयल से यह जानना चाहता है कि वह अचानक इतनी रात को क्यों कूक रही है। क्या वह कोई संदेश लेकर आई है जिससे वह बताना चाहती है। प्रश्न नंबर 4, कोयल की आवाज़ सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, लिखिए। कोयल की आवाज़ सुनकर कवि को ऐसा लगा जैसे कोयल उसके लिए कोई अति महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। तो ये थे हमारे आज के चारों प्रश्न अब और उनके उत्तर। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको ये सभी सब्जेक्ट्स के आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसे क्लिक करके आप मुदिता IAS वॉरियर्स को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं हूँ महिमा, आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।